स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, यूपीआई सबको मालूम है, अ गिफ्ट दैट इंडिया हैज़ गिवन टू द वर्ल्ड, अ गिफ्ट दैट द वर्ल्ड नीडेड बट इट डिडंट न्यू कि कैसे उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द गिफ्ट दैट इज़ बेनिफिशियल नॉट फॉर जस्ट फॉर द डेवलपिंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड but also to the developed ones. It is the gift that will help to bypass the forex markup charges, जो कि मार्कअप चार्जेस होते हैं जब आप इंटरनेशनल पेमेंट्स करते हैं 3% 3.5% को। तो जितना ज़्यादा यूपीआई का एडाप्टेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपको दिखाई देगा कि मार्कअप चार्जेस कम होंगे, ना सिर्फ भारत वालों के लिए बल्कि बाहर से भारत आने वाले पैसे पर भी, रुपयों पर भी। ठीक है, रेमिटेंसेस जो हमारे यहाँ 100 बिलियन 120 बिलियन डॉलर्स के आसपास आते हैं उस पे चार्जेस कम होते हुए दिखाई देंगे। दुनिया भर में एक इंडियन मेड प्रोडक्ट का नाम आएगा जो कि इंडिया को एज अ शाइनिंग स्टार बना सकता है। आज अगर देखा जाए तो ग्लोबली लगभग 10 कंट्रीज़ ऐसी हैं, इंक्लूडिंग फ्रांस, द फर्स्ट यूरोपियन नेशन, जो कि यूपीआई को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है और अपने देश में लागू करता है। कैसा होगा सोच के देखो इस बात को कि तुम आईफिल टावर के नीचे कभी जा रहे हो और वहाँ जाके लेट्स से एक फ्रिज मैग्नेट खरीदते हो और तुम्हें बस एक क्यूआर कोड पे स्कैन करके पेमेंट कर देना है अपने इंडियन फ़ोन से। इज़न्ट इट इंटरेस्टिंग? ये वो गिफ्ट है जो दुनिया को दिया है इंडिया ने। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी। आज हम लोग इसी गिफ्ट के ऊपर बात करेंगे, इसके अचीवमेंट्स, इसके चैलेंजेस, इसके रोड ब्लॉक्स और साथ ही साथ द फ्यूचर गोल्स, इन सब के ऊपर हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा इंडियाज़ डिजिटल पेमेंट रेवोल्यूशन, हाउ इंडियाज़ यूपीआई इज़ रीडिफाइनिंग द ग्लोबल पेमेंट्स। लेट्स टॉक अबाउट इट। ठीक है, क्या बात करना है कि प्रॉब्लम क्या था, ये कि यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। दिस प्रॉब्लम वॉज यूनिवर्सल, द वर्ल्ड नीडेड समथिंग कि वो वीज़ा और मास्टर कार्ड या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस से थोड़ा बाहर देख सकें और जो हाई मर्चेंट रेट्स देने पड़ रहे हैं हर ट्रांजैक्शन पे 2% 3%, उससे किसी तरह पार पाया जा सके और एक एफिशिएंट, फास्ट एंड सिक्योर्ड पेमेंट सिस्टम को लाया जा सके विच इज़ ईजी टू ऑपरेट। और ये सब कुछ करके देता है यूपीआई। प्रॉब्लम यूनिवर्सल था, इसीलिए हमारा जो सॉल्यूशन है वो भी रेवोल्यूशनरी है। रेवोल्यूशनरी क्यों है सोच के देखो, इंडिया में बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति भी और एक चाय की टपरी तक पे आपको क्या दिखाई देगा, एक स्कैनर और उसको स्कैन करता हुआ कोई व्यक्ति। कि आप 10 रुपए की चाय भी पीना है तो चेंज के लिए आपको जेब में हाथ नहीं डालना है, यू कैन जस्ट स्कैन एंड पे। इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी सिस्टम। और सबसे बड़ी बात है इंटरऑपरेबिलिटी, यानी कि आप किसी भी पेमेंट ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं, दैट योर पेमेंट ऐप जस्ट हैव टू बी कनेक्टेड विथ अ बैंक अकाउंट। इसके बारे में थोड़ा और आगे बात करेंगे। सो ग्लोबली पेमेंट्स वर फ्रैगमेंटेड, स्लो एंड वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्योंकि हर पेमेंट अगर आपको 3%, आप 1 लाख की पेमेंट कर रहे हैं तो 3,000 रुपये चार्ज दे रहे हैं। It's an outright loot, you can say. Again, so big question were how to bring 1.4 billion people into a formal digital economy, and that is simple and secure and fast and efficient. ठीक है, 1.4 बिलियन। अब 1.4 बिलियन के साथ प्रॉब्लम्स भी है। क्या है, सब लोग का टेक्नोलॉजी अडाप्टेशन अलग अलग है। जितने अच्छे से हम टेक्नोलॉजी समझेंगे, आप समझेंगे, हो सकता है कि आपके माता पिता ना समझ पाए, है ना। तो उन सब के लिए लर्निंग कर्व को कम किया जा सके और बेहतर बनाया जा सके, उसके लिए आया है यूपीआई। अब यूपीआई में क्यों ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ये 1.4 बिलियन को समझना, वो हम आगे देखते हैं। देखो 1.4 बिलियन के ऊपर मैं जोर क्यों दे रहा था, उसकी वजह है ये 1.4 बिलियन पीपल, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत बड़ी समस्या रही है। फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे लोग पहले नहीं थे और वो आए कैसे, विथ आधार, जनधन, द जैम ट्रिनिटी की अगर बात करें, जनधन, आधार एंड मोबाइल, उसकी वजह से लोग फाइनेंशियल फॉर्मल सिस्टम का हिस्सा बने। क्यों? क्योंकि आधार देश के हर नागरिक को एक आइडेंटिटी की लेयर देता है कि आप इस देश के हैं, मतलब नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बट अगर आपके पास आधार है तो आप एक बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। फिर आती है जनधन योजना। जो जनधन योजना का काम क्या था, लगभग सारे लोगों के लिए एक बैंक खाता खोलना, जहां पे जीरो बैंक, मतलब जीरो
बैलेंस पे आप खाता खोल सकें, उसमें कुछ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, ठीक है। और जब ये दोनों चीज़ें हो गई, यानी कि मैक्सिमम ऑफ इंडिया वॉज फॉर्मलाइज्ड विद जनधन खातास एंड आधार के साथ साथ उस जनधन अकाउंट को लिंक कर दिया गया, यानी कि एक प्रोटेक्शन लेयर लग गई, तब आता है अपना यूपीआई दैट इनेबल्स 1.4 बिलियन पीपल टू यूज़ डिजिटल ट्रांजैक्शन। लोगों को अब कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोच के देखो, नहीं तो आपके डेबिट कार्ड पे एक चार्जेस लगते हैं अलग, उसके लिए प्रॉब्लम होती है, आपको हर जगह पीओएस मशीन चाहिए, सब कोई पीओएस मशीन रख नहीं सकता, ठीक है। एक फ्रूट वेंडर रखेगा नहीं, एक क्यूआर कोड लगा के काम चल रहा है। तो जो आप देखते हैं इंडिया का डिजिटल बेडरॉक को, वो वन डे एफर्ट नहीं था, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वो एक कॉन्क्रीटेड लेयर बाय लेयर एफर्ट था, जो कि शुरू होता है हमारे आधार सिस्टम से, जनधन अकाउंट एंड देन यूपीआई। और ये इतना रोबस्ट रेजिलिएंट सिस्टम है कि आज इंडिया की फॉर्मलाइजेशन इन इकोनॉमी वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे है, यानी ग्लोबली जो सस्टेन्ड लेवल है वहाँ पे है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे, आप यूपीआई का इस्तेमाल करके ऐसे छोटे बिजनेसेस को और लोगों को जो आज तक लोन की सर्विसेज या क्रेडिट की सर्विसेज नहीं प्राप्त कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ लेट्स से लैक ऑफ कोलैटरल्स एंड एवरीथिंग, यूपीआई 3.0 इज नॉट गोइंग टू डू दैट ऑल्सो, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस आगे चल के। पर आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, दैट यूपीआई मैजिक एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। कैसे है? पहले आप अपने जो आपका सिम है वो रजिस्टर करता है आपके अकाउंट को, है ना, एक एसएमएस भेजता है कि हाँ इस फ़ोन में जो लगा हुआ सिम है वो वही नंबर आपके बैंक अकाउंट से भी लिंक्ड है, फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी। और दूसरा आपका पिन या आपका बायोमेट्रिक, यानी आप पहले जब अपने फिंगरप्रिंट लगाते हैं या पिन डालते हैं तभी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो भी आपको पिन डालना पड़ता है, यानी मतलब ट्रांजैक्शन टाइम आप एक पिन डालते हैं, है ना, डालते हो। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज देयर, 1 इट इज लिंक टू योर सिम, that SIM is linked to your bank account, and then second factor क्या है? Second factor is that you will have to, you know, either you will have to, you know, put a pin, 4 digit भी हो सकता है, SBI के केस में 6 digit भी हो सकता है। 2 factor authentication of UPI, ठीक है। इसके साथ साथ आपको एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस मिलता है, जैसे आपको मालूम है ना कि आप लिखते होंगे @OKHDFC या @OKICICI, ठीक है, @SBI। तो एंड द बैंक नेम वो आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है। आप अपना नंबर @SBI कर सकते हैं, आप कोई और अपना नाम कुछ स्पेशल कैरेक्टर @SBI @OKHDFC करते हैं, तो वो होता है आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वो होता है आपका वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, यानी कि योर नेम @योर बैंक, दिस इज योर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, ठीक है, ओके। अब इस वर्चुअल पेमेंट एड्रेस में आपसे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो मांग नहीं रहा है, कोई डायरेक्ट एक्सेस आपके बैंक अकाउंट में नहीं है। इट विल रिड्यूस द साइबर फ्रॉड्स ऑल्सो अनलेस अंटिल यू डू समथिंग रियर, मतलब आप एकदम ही फंस जाएं और लोगों को अपना पिन शेयर कर दें, तब तक कोई भी आपसे पैसे आपके अकाउंट से नहीं निकाल सकता जब तक आप खुद ना चाहे तब तक, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी इन क्यूआर, पहले याद हो कि पेटीएम हुआ करता था, सिर्फ पेटीएम से पेटीएम ट्रांसफ़र होता था और कहीं नहीं जाता था। ये समस्या भी दूर की किसने? यूपीआई ने। यूपीआई के क्यूआर को आप फ़ोनपे से यूज़ करो, पेटीएम से यूज़ करो, गूगल पे से यूज़ करो या किसी भी पे से यूज़ करो, यू कैन ट्रांसफ़र योर मनी फ्रॉम योर अकाउंट टू योर मर्चेंट्स अकाउंट। कितना इजी हो गया, सोच के देखो इस बात को, ठीक है, कि आपको अगर कहीं क्यूआर दिखाई दे रहा है, बस जाओ स्कैन करो, पे कर दो। इतना ईजी सिस्टम कहीं नहीं था पहले। इसके बाद हम देखते हैं रीसेंट अचीवमेंट्स ऑफ दिस यूपीआई। सबसे बड़ी बात, अराउंड 18.6 बिलियन इन अ मंथ, 18.6 बिलियन ट्रांजैक्शन इन अ मंथ, मई ऑफ 2025। इसको हमें 1 बिलियन पर डे ट्रांजैक्शन तक ले जाना है, यानी 30 बिलियन ट्रांजैक्शन इन अ मंथ तक ले जाना है, ओके। और ये टारगेट कब का है? 2027 का। एक और बात बताते हैं, 500 मिलियन मर्चेंट्स आर रजिस्टर्ड ओवर यूपीआई, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 500 मर्चेंट्स रजिस्टर्ड ओवर यूपीआई, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। ये नंबर बड़ा इसलिए भी है क्योंकि पहले सब लोग क्या करते थे, वो पीओएस मशीन रखते थे जो सिर्फ बड़े दुकानदार अफोर्ड कर सकते हैं।
बड़े होटल्स अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे ढाबा हुए, छोटे आपके रिटेलर्स हुए, आपके फ्रूट वेंडर्स हुए, वेजिटेबल वेंडर्स हुए, चाय वाला हुए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अब एक क्यूआर, और साथ ही साथ अब उस क्यूआर मशीन में साथ ही साथ आपका साउंड बॉक्स भी है, दैट प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी टू द मर्चेंट्स एट अ मिनिमल कॉस्ट। 125 से 150 रुपये लगते हैं महीने के, ठीक है, विदाउट एनी ट्रांजैक्शन फीस। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपीआई से आप जब पेमेंट करते हैं तो कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं होती है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बात हो रही है कि 2000 के ऊपर के पेमेंट्स के ऊपर ट्रांजैक्शन फीस लग सकती है, बट आई डाउट इट, ठीक है। 83.7% ऑफ ऑल डिजिटल ट्रांजैक्शन इन इंडिया हैज़ टेकन प्लेस थ्रू यूपीआई। बहुत बड़ा नंबर है, सोच के देखो। सिर्फ 16% ऐसे लोग हैं जो और अदर मेजर्स यूज़ कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन 1 लाख 2 लाख से बड़ा होगा, ठीक है, तब। या कुछ लोग होंगे जो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते होंगे, दैट्स वाई। फ्रॉम P2P मतलब पर्सन टू पर्सन, पावरिंग द इकोनॉमी, ओवर 60% ऑफ द ट्रांजैक्शन आर नाउ पर्सन टू मर्चेंट। यानी पहले जब नया नया यूपीआई आया था तो लोग पे कैशबैक मिलता था गूगल पे एक दूसरे को पे करते थे और कैशबैक ले लेते थे। बट अब क्योंकि ये सिस्टम स्टेबलाइज हो गया है, फॉर्मलाइज हो गया है, तो हम ये देखते हैं कि सिस्टम पेमेंट टू मर्चेंट्स यानी पर्सन टू मर्चेंट्स में अब बढ़ोतरी आई है। 60% ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज पर्सन टू मर्चेंट। आज भी अरे भाई रक्षाबंधन है, दिवाली है, दशहरा है, ईद है, तो आप अपने लव्ड वंस को जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं जो आपके साथ नहीं रह रहे हैं, यू डू इट थ्रू यूपीआई। तो पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स आर स्टिल देयर, बट पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। 60% ऑफ इट इज़ पर्सन टू मर्चेंट। आप रिक्शा से जा रहे हैं, आप चाय पीने जा रहे हैं, आप फल खरीदने जा रहे हैं, आप पेमेंट करना पसंद करते हैं यूपीआई से। दैट इज़ द डेप्थ ऑफ यूपीआई एडाप्टेशन इन द कंट्री, ठीक है। बियॉन्ड पेमेंट की बात करें रिसेंट अचीवमेंट पे, तो यूपीआई ऑन क्रेडिट लाइन इज ऑल्सो इन वर्क्स, यानी प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन फॉर पीपल। अब उनकी हिस्ट्री कैसे निकलेगी? उनकी पेमेंट एक्टिविटीज़ से, कि वो कैसे पेमेंट्स करते हैं, छोटे पेमेंट करते हैं, बड़े पेमेंट करते हैं, कितनी अफोर्डेबिलिटी है उनकी, उस हिसाब से एक प्री डिफाइंड क्रेडिट लिमिट होगी जो पीपल दैट विल बी गिवन टू पीपल, कोलैटरल फ्री उनको मिल जाएगा। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के हिसाब से, आपकी पेमेंट हिस्ट्री के हिसाब से, आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री के हिसाब से, आपके खर्च करने की क्षमता के हिसाब से आपको एक प्री डिफाइंड क्रेडिट लिमिट मिलेगी यूपीआई पे। इट्स अ वेरी बोल्ड मूव, वेरी बिग मूव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस इन इंडिया, ठीक है, एंड ऑल्सो द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स एट्सेट्रा। यूपीआई लाइट इज़ देयर। पहले जब शुरू हुआ था याद हो कि 2000 रुपये आप यूपीआई लाइट वॉलेट में डालिए और आप अप टू 200 विदाउट पिन कर सकते हैं। आज के समय में आप 5000 रुपये लोड कर सकते हैं अपने यूपीआई वॉलेट में, यूपीआई लाइट वॉलेट में, और अप टू 1000 रुपीज़ बिना पिन के पेमेंट कर सकते हैं। इट हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड अ मच नीडेड एन ईज ऑफ पेमेंट टू द एल्डरलीज, कि अब आप आसानी से पेमेंट कर सके, बार बार आपको वो नहीं करना पड़ेगा, पिन नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। बट 5000 मत रखना, थोड़ा कम ही रखा करो, 1000-2000 रुपये आप लोग, नहीं तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, कोई किसी और के हाथ लग गया फ़ोन तो, ठीक है। एंड वॉइस बेस्ड पेमेंट्स इज ऑल्सो देयर यूजिंग AI टू इनेबल ट्रांजैक्शंस। अब सोचो इतनी सारी सुविधाएं यूपीआई 2.0, 2.3, 3.0 के साथ आ रही है, दैट इट इज़ मेकिंग इट इवन मोर बेटर। आगे चले तो यूपीआई गोज ग्लोबल, यानी कि इंडिया की फिनटेक डिप्लोमेसी आगे भी है। सोचो आप मुंबई से लेके आईफिल टावर तक आप पेमेंट कर सकते हैं। फ्रांस बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जो 2023 में यूपीआई को अडॉप्ट करती है, और फ्रांस में आप पेमेंट कर सकते हैं थ्रू यूपीआई आईफिल टावर के नीचे, ठीक है। इसी तरह सिंगापुर, यूएई, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, नेपाल, ये सब ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि पेमेंट्स एक्सेप्ट करती हैं थ्रू यूपीआई। अ ग्लोबल लीडर इंडिया बनने वाला है पेमेंट सिस्टम्स में। विजन क्या है? क्रिएट अ न्यू ग्लोबल ऑर्डर, अ न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड जो वीज़ा और मास्टर कार्ड के से आगे देख सके, एंड अ ईजी वे ऑफ पेमेंट। साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ कंपैरिजन देखते हैं कि क्या है। तो यूपीआई इंडिया में 2016 में आता है, पिक्स आता है ब्राज़ील में, और FedNow इन USA, ठीक है। ये सब अपने लॉन्च ईयर्स में आते हैं। आपको दिखाई देता है कि मंथली वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है यूपीआई का, अराउंड 18.6 बिलियन, ठीक है। 4 बिलियन है फॉर ब्राज़ील, ब्राज़ील देश भी छोटा है, ठीक है, एंड USA में तो अभी इमर्जिंग है। अब सबसे बड़ी बात है कि यूपीआई एक ओपन सोर्स API है, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी यूपीआई को अपने सिस्टम्स में
ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे फ़ोन पे हुआ या गूगल पे हुआ, बट बाकी सब या तो सेंट्रल बैंक बैक्ड है, ठीक है, या प्राइवेट सिस्टम्स है, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी। बट इंडिया में ये ओपन सोर्स है, इसीलिए यूज़र कॉस्ट भी आपको ज़ीरो दिखाई देगी, वो तो ब्राज़ील में भी है। बट FedNow यानी यूएस में ये बैंक डिपेंडेंट है कि किस बैंक का आप पेमेंट सिस्टम लगा रहे हैं FedNow के साथ, ठीक है। उसी तरह मॉडल क्या है हमारा, पब्लिक प्राइवेट एंड ओपन, सेंट्रल बैंक लेड इन ब्राज़ील एंड पब्लिक प्राइवेट इन FedNow, यानी इट इज़ एक्चुअली बैंक डिपेंडेंट इन यूएसए, ठीक है। इंडिया में तो अब यूपीआई डोमिनेटिंग हो गया है एटलीस्ट रिटेल पेमेंट में, ठीक है। पिक्स इन ब्राज़ील इज ऑल्सो कैचिंग अप, बट अभी ये जो FedNow इन यूएसए है इट्स स्टिल ग्रोइंग, बट यूपीआई हैज़ द लीड। इससे पहले कि यूएस का कोई और कंपनी आके ग्लोबल डोमिनेंस कर जाए, UPI has the lead and can use the government approach, government to government approaches, so that UPI का adoption बढ़े, UPI का adoption globally बढ़ता हुआ दिखाई दे, ठीक है। Why UPI is a success? Why? Because it's a public good. पब्लिक गुड है तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेगा, किसी को एक्सक्लूड नहीं करेगा, ईजी टू ऑपरेट है और फ्री टू यूज़ है, ठीक है। यानी ये नॉट प्रॉफिट के लिए काम करता है। इसके साथ इंटरऑपरेबिलिटी है। इसमें इंटरऑपरेबिलिटी मतलब एक ओपन सिस्टम है, ये ओपन सोर्स सिस्टम होने की वजह से कोई भी इनोवेट कर सकता है विथ यूपीआई। कहीं भी आप ये यूपीआई टैग लगा सकते हैं। आप कोई नई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, जिस पे आप ई कॉमर्स शुरू करना चाहते हैं, आप एक क्यूआर लगा दीजिए, काम हो गया आपका, ठीक है। उसी तरह ज़ीरो मर्चेंट फीस, आप अगर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं आफ्टर 2000-3000 रुपीज़ एक मर्चेंट रेट लगता है, यानी ट्रांजैक्शन फीस लगती है आपकी 2% तक, वो नहीं लगती आपको यूपीआई पे, ठीक है। उसके साथ साथ ये बिल्ट ऑन इंडिया स्टैक है, यानी सारे के सारे बैंक एक्सेस, सर्वर सिस्टम, एवरीथिंग इज़ इन इंडिया। तो सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स ज़्यादा जल्दी से आपको मिल सकते हैं, उसका जो निदान होता है या ग्रीवेंस रिड्रेसल होता है वो आपको ज़्यादा आसानी से मिल सकता है यूपीआई। आगे देखा जाए द रोड अहेड नेविगेटिंग द चैलेंजेस। चैलेंज क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन, यानी कि क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और हम लोग अब 1 बिलियन ट्रांजैक्शन की ओर देख भी रहे हैं कि 2027 तक कर लेना है हम लोगों को, तो उसकी वजह से इंफ्रा के ऊपर या सर्वर्स के ऊपर स्ट्रेन पड़ सकता है, जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन फेलियर रेट्स बढ़ सकते हैं। बीच में हमने देखा था कि यूपीआई पे ट्रांजैक्शन बढ़ा था आईपीएल की वजह से, तो उसके ट्रांजैक्शन फेलियर रेट्स बढ़ गए थे, क्रैश हो गया था। और मार्केट कंसंट्रेशन भी है, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन इज़ लेस। फ़ोन पे और गूगल पे के पास 80% मार्केट शेयर है। अब अगर इनमें से कोई एक भी फेल किया तो यूपीआई का जो ओवरऑल यूजेबिलिटी है वो ड्रॉप कर जाएगी। तो हमें इसको डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाना है। आरबीआई ने ट्राई किया है कई बार, ठीक है, बट ये हो नहीं पाया है कि लोग पेटीएम से के थ्रू पेमेंट करें, अमेज़ॉन पे के थ्रू पेमेंट कर सकें या कोई और मेथड्स यूज़ करें, कोई और ऐप यूज़ करें। तो यहाँ पे डोमिनेंस है फ़ोन पे और गूगल पे का, और फाइनेंशियल सेक्टर में ऐसे डोमिनेंस और लैक ऑफ डाइवर्सिटी क्रिएट्स सम सिस्टमिक प्रॉब्लम्स, ठीक है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सिक्योरिटी एंड फ्रॉड अभी अभी थोड़ा बहुत बढ़ा है। जब लोगों को फ़ोन करके डिजिटल अरेस्ट हो गए हो तो देना पड़ेगा, अरे मेरा पिन आपके पास चला गया ज़रा बता दो, और फ्रॉडलेंट तरीके से आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एडॉप्शन ऑफ यूपीआई। अब इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा, बट हाँ, अगर चेक करेंगे और इंडिया का I4C सिस्टम बेहतर काम करेगा, साइबर सिक्योरिटी सिस्टम, तो वो आगे जाके आपके लोगों को, हमारे लोगों को ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाएगा। ये चैलेंज है, ठीक है, चैलेंज है, बट इस चैलेंज को हम ओवरकम भी कर सकते हैं। तो फ्यूचर इज़ फास्टर, स्मार्टर एंड सेफर, यानी कि फास्टर एंड मोर रिलायबल। यूपीआई इज़ फास्टर एंड मोर रिलायबल, और उसको फास्ट किया गया है, एपीआई रिस्पॉन्स टाइम को कम किया गया और फेलियर्स को कम करने की कोशिश की गई, स्पेशली आईपीएल में आए हुए फेलियर्स की वजह से। रेडी फॉर डिजिटल करेंसी, यानी सीबीडीसी जो है हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसके साथ भी इंटरऑपरेबिलिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है यूपीआई की, और एक सिक्योरिटी फोकस बढ़ाया गया है विथ एआई बेस्ड मोड टू डिटेक्ट फ्रॉड्स, यानी फ्रॉड होने से पहले कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, एआई के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। तो दिस इज द फ्यूचर ऑफ एआई, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो द ब्लूप्रिंट फॉर कैशलेस वर्ल्ड। यानी यूपीआई सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं है, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात भी करता है, क्योंकि ये एक लेंडिंग की भी बात करता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन की बात करता है। जब सारे के सारे बैंक अकाउंट्स खुलेंगे तो लोग फॉर्मल इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, और ग्लोबल इनोवेशन का बहुत बड़ा क्राउन ज्वेल है ये।
ठीक है, तो यूपीआई स्टोरी जो इंडिया की है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिजिटल गिफ्ट है दुनिया को, और डिजिटल पब्लिक गुड गिफ्ट जिसको सबको यूज कर सकता है बिना किसी रोक रुकावट के और बिना किसी प्राइवेट प्रॉब्लम्स के या प्राइवेट प्रॉफिट मेकिंग मोटिव से। तो दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड। बस हमें इसके एडॉप्शन को बढ़ाना है with and it will improve our international diplomacy, financial diplomacy also. So what are your thoughts on UPI? Do comment down in the section, comment down. और कैसा लगा आज का सेशन? कोई नॉलेज बेस में इंक्रीज हुआ है तो डू लाइक एंड शेयर दिस। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियोस। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।